कोई बात नहीं। चलो जी, बात करते हैं आपके टेक्स्ट फंक्शंस में कुछ चीजें रह गई थी, दो फंक्शंस बेसिकली रह गए थे। दो इन द सेंस मतलब एक इज वाली पूरी सीरीज रह गई थी और एक फंक्शन था इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। टेक्स्ट वाला क्या था? इज इक्वल्स टू टेक्स्ट वाला। ये पूरा रह गया था। इसको एक बार कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, फिर गिने चुने हमारे 3-4 टॉपिक रह गए, वो करके एक्सेल को एंड अप करेंगे। ठीक, ये चीज। तो सबसे पहले देखो इज इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन करता क्या है। मैं आपको जो यहाँ पे फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है? इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है। वो क्या है जी? इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के बहुत सारे यूज केसेस है। इसके क्या है? बहुत सारे यूज केसेस है। बट आपकी लाइफ में जो इसका यूज केस आएगा, मैं आपको अभी फिलहाल के लिए वही करा रहा हूं। आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, आपको क्यूरियोसिटी है, आप अलग से आना, मैं आपको अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत। ये चीज यहाँ पे मेनली आपका काम क्या हो रहा है, आपको क्या करना है? डे नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आपने क्या किया था, एक फंक्शन पढ़ा था, इज इक्वल्स टू डे करा था डेट एंड टाइम में। उससे क्या होता था? डे नंबर एक्सट्रैक्ट हो जाता था। क्या एक्सट्रैक्ट हो जाता था? डे नंबर एक्सट्रैक्ट हो जाता था। सेम इसी तरीके से क्या करा था आपने? मंथ फंक्शन देखा था। मंथ क्या करता था? मंथ नंबर दे देता था। और ईयर क्या करता था? ईयर नंबर दे देता था। ये काम तो हो चुका। मैंने कहा जी ये जो आपका 8 जनवरी 2025 है, इस दिन लेटर सपोज आपका थर्सडे था। क्या था? थर्सडे। मुझे ये पता लगाना है कि इस दिन कौन सा दिन था। तो मुझे वो थर्सडे था या नहीं था, वो एग्जैक्टली वैल्यू निकलवानी है। मतलब कि इस पर्टिकुलर डेट को ये डे पड़ रहा था। तब मेरा कौन सा फंक्शन काम आता है? टेक्स्ट फंक्शन काम आएगा। कोई दिक्कत? ये चीज। इसके अंदर आप कुछ एब्रीवेशन वगैरह लगाने वाले हैं। सबसे पहले आप वो सेल देंगे जहां पे आपकी डेट या नंबर अवेलेबल है। बेसिकली डेट या नंबर फॉर्मेटिंग के लिए इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन लगता है। तो अभी हम डेट के कॉरेस्पॉन्डिंग में कर रहे हैं। एंड देन आपकी इसके अंदर यूनिट आएगी। क्या आएगी? यूनिट की। किस यूनिट में आपको आंसर चाहिए, किस यूनिट में आपको क्या चाहिए? आंसर चाहिए। तो आपने लेटर सपोज क्या लिखा? डी लिखा। क्या लिखा? डी। तो डी का मतलब क्या है? डे नंबर इन 1 डिजिट फॉर्मेट। डे नंबर इन 1 डिजिट फॉर्मेट। तो 8 तारीख है आपकी, तो 8 तारीख को क्या देगा? ये 8 देगा। क्या देगा? 8। अब 8 को 1 डिजिट में लिखा जा सकता है। बट कल को मान लेते हैं तारीख क्या आ जाती है? 12। तारीख क्या आ जाती है? 12। तो उसको तो मैं 1 डिजिट में लिख ही नहीं सकता। तो उस केस में एक्सेल भी इसको आपका शॉर्ट फॉर्म में नहीं लेके आ पाएगा। उस केस में तो आपको क्या रिटर्न करेगा? 12 ही रिटर्न करेगा। कोई दिक्कत? ये चीज। तो डी का मतलब क्या है? डे नंबर इन 1 डिजिट फॉर्मेट। मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शंस की पीडीएफ दी थी। उस पीडीएफ में देखो सारी चीजें एग्जैक्टली मेंशन्ड है। चाहो तो मैं यहाँ पे खोल भी देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड। एक्सेल की वर्कबुक, टेक्स्ट फंक्शंस, ये देखो। जो मैं आपको सारी एब्रीवेशंस बता रहा हूँ वो सारी यहाँ पे आपको मेंशन्ड मिलेंगी। देखो जी, ये सारी एब्रीवेशंस मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। क्या चला दूं? चला रहा हूँ भाई। भाई अबे साइड वाली सीट पे शिफ्ट हो जा यार, ठंड लग रही है तो, क्योंकि इधर तो हवा आएगी आएगी, इधर मैं कुछ नहीं कर सकता यार। सबको गर्मी लग रही है देख। थोड़ा सा अगर मैं बीच में ऑफ करता रहूंगा, बट अभी चलाने दे यार। ठीक, देखो जी। तो आपका डे विदाउट लीडिंग जीरो का मतलब क्या है? डे नंबर इन 1 डिजिट फॉर्मेट। कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। अगर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डीडी। क्या लिख दिया? डीडी। कोई दिक्कत? तो डीडी के केस में क्या होगा? डे नंबर इन 2 डिजिट फॉर्मेट। डे नंबर इन 2 डिजिट फॉर्मेट। अब डेट हुई 12, तो 12 तो ऑलरेडी 2 डिजिट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर बात करूं 8 की, तो क्या हम 8 को 2 डिजिट में लिख सकते हैं? 08। तो जो अब डेट है 8, वो क्या हो जाएगी? 08 में रिटर्न होगी। वो किस में रिटर्न होगी? 08 में। कोई दिक्कत? ये चीज। हाँ जी डीएम, बेटा साइड वाले रूम में एक बार चेक कर लो, इधर नहीं है। ठीक है जी, ये चीज हो गई। बात करूं इसमें जो अब आपका मेन काम आएगा, क्योंकि देखो आप डे नंबर वाला काम ऑलरेडी कर चुके थे। मेन काम है ट्रिपल डी का। किसका? ट्रिपल डी और 4 डी का। इसका काम समझते हैं। तो ट्रिपल डी का मतलब है कि उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन वीक का कौन सा दिन था, उसका नाम दूंगा एब्रीवेटेड फॉर्मेट में। किसमें? एब्रीवेटेड फॉर्मेट में। मतलब मंडे है तो मन, ट्यूसडे है तो ट्यू, कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत? वेडनेसडे है तो वेड, ठीक। थर्सडे है तो ऐसे। कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। टीएच यू देगा बेसिकली। फ्राइडे है तो फ्राई। तो इस तरीके से आपको नाम देगा। कोई दिक्कत? ये चीज। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जो डेट का एग्जांपल दे रखा है वो 3 मई 2025 का दे रखा है। उस दिन सैटरडे होगा, तो उस केस में क्या रिटर्न हो गया? सैट रिटर्न हो गया। उस केस में क्या रिटर्न हो गया? सैट रिटर्न हो गया। कोई दिक्कत?
ये चीज। अगर आपको डे का क्या चाहिए, पूरा नाम चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, पूरा नाम, तो आप क्या लिखेंगे, 4D। क्या लिखेंगे, 4D। 4D का मतलब है कि जो भी उस दिन था, जो भी उस दिन था उसका पूरा नाम मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो, पूरा नाम क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैटरडे। क्या आ जाएगा जी, सैटरडे। कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है, इतना काम। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है टेक्स्ट फंक्शन के अंदर, यूनिट्स में, डी वाली यूनिट्स में। बात करते हैं मंथ्स के लिए। मंथ्स के लिए भी सेम यूनिट्स है, एम एम और ट्रिपल एम हो गया, और एक हो गया डबल एम। इनका भी सेम ही काम है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एम का मतलब क्या है, मंथ नंबर इन 1 डिजिट, मंथ नंबर इन 1 डिजिट। अगर सितंबर तक कोई भी मंथ है तो वो आपका सिंगल डिजिट नंबर में आ जाएगा, 1 से लेके 9 तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को 1 डिजिट में लिख ही नहीं सकते, तो उस केस में तो 10, 11 या 12 ही आना है। कोई दिक्कत, ये चीज। जैसे अगर मैं आज की तारीख के लिए लिखना चाहूं, आज की तारीख क्या है आपकी, 11 नवंबर 2025 है, तो 11 नवंबर में अगर मैं मंथ एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या मैं नवंबर को 1 लिख सकता हूँ, ओनली नहीं, तो ये तो 11 आएगा ही आएगा, तो इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, कोई दिक्कत, ये चीज। बट अगर ये होता जनवरी तो ये सिंगल 1 आ जाता, कोई दिक्कत, ये चीज। एम में क्या आएगा, मंथ नंबर इन 2 डिजिट्स, मंथ नंबर इन 2 डिजिट्स। अगर जनवरी है तो क्या हो जाएगा, 01। अगर जनवरी तक सितंबर तक हर मंथ के लिए क्या हो जाएगा, 01 to 09 हो जाएगा, 01 से लेके 09 तक हो जाएगा। बाकी 10, 11, 12 तो आपको बताइए सारे 2 डिजिट नंबर है, इस तरीके से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत, ये चीज। ट्रिपल एम का मतलब क्या हुआ, मंथ नेम इन एब्रीवेटेड फॉर्मेट, मंथ नेम इन एब्रीवेटेड फॉर्मेट। जैन, फेब, मार्च, मार नहीं, मार्च का मतलब मार, ठीक है, एपीआर, फिर मे के लिए कोई नहीं लड़ेगा, मे को बेचारे को छोटे में ही लिख सकते हैं, बेचारे का नाम ही 3 अक्षर का, ठीक है, उसके लिए कोई लड़ेगा नहीं, चिराग, ठीक है। मेरा पता लगे तू सीएचएस गेमर चैनल पे वीडियो डाल दे इसके लिए, ठीक, ये चीज। तो इस तरीके से देगा, जैन, फेब, ठीक है, ये चीज। बेटा मयंक तेरी तबीयत खराब है आज, तू हंस नहीं रहा, ठीक है ना सब कुछ, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, मेरे को टेंशन हो जाती है ना यार, मेरे बच्चे हंसते नहीं है तो, ठीक। 4 एम क्या करेंगे, फुल मंथ नेम दे देंगे, क्या दे देंगे, फुल मंथ नेम दे देंगे, आसान है काम। अब ईयर में भी देखो होने को 4 हो सकते हैं, बट आपके लिए काम के यहाँ पे 2 हैं, तो मैं आपको 2 ही बता रहा हूं, क्योंकि आप ईयर को देखो, अभी आपको अगर वर्ण आपको सिंगल डिजिट में चाहिए तो आपको आज से 75 साल बाद जाना पड़ेगा। अब मैं गारंटी नहीं देता ना 75 साल बाद कौन होगा कौन नहीं होगा, कि 01 ईयर देख पाएगा, 02 ईयर देख पाएगा, देखो मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा, बट 75 साल बड़ा टाइम है, हो सकता है मैं ही ना बचूं, ठीक है, तो मैं अपनी गारंटी नहीं ले सकता, तो फिर मैं आपको भी नहीं बता रहा अभी। तो हमारे लिए यहाँ पे काम का क्या है, वाई वाई। 2025 में से मुझे 2 डिजिट में ईयर देखना है, तो ईयर क्या देखना है, 25 देखना है, क्या देखना है, 25। कोई दिक्कत, ये चीज हो जाएगी। और अगर मुझे पूरा ईयर देखना है तो मैं क्या करूंगा, वाई 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 वाई, कोई दिक्कत, ये चीज। तो इस तरीके से आप डेट्स में क्या करेंगे, फॉर्मेट्स करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है सम कॉमन फॉर्मेट कोड और उनके एग्जांपल, आपके लिए यही काम किया मैंने, इसलिए आपको यही बताया, नहीं तो इसके अलावा बहुत सारे और भी आपके होते हैं, कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है, इतना काम। इतने में किसी को कोई डाउट, ये चीज हो गई। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, एक बार लगा के दिखा देता हूं, तो क्लियर हो जाएगी चीज कि कैसे अप्लाई हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो फिर इस वाले फंक्शंस में आ जाएंगे, एक बार इस वाले फंक्शंस देखते हैं, ठीक है मोहित सर, जी बच्चे, ठीक है। नहीं नहीं यार, तेरी तबीयत खराब है, पूछना बनता है मेरा। टेक्स्ट लगाया, यूनिट दी, देखो अगर मैं क्या देता हूं, सिंगल डी देता हूं, तो डेट में 8 क्या है आपका डे नंबर है, तो देखो 8 आ गया, कोई दिक्कत, ये चीज। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, डी डी कर देता हूं, तो देखो 08 आ गया, कोई दिक्कत, ये चीज। अगर कर देते हैं ट्रिपल डी तो वेड आ गया, और 4 डी पे पूरा वेडनेसडे आ गया, कोई दिक्कत, ये चीज। सिंपल है चीज, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। एम करा तो 1, एम करा तो 01, बोल लो यार, अबे मतलब कसम खा रखी है ना। अब क्या आएगा, अच्छा बता, पूरा जनवरी, ठीक है, ये चीज हो गई।
और 4y पे पूरा ईयर आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये चीज सिंपल है कम। 3y पे भी पूरा ईयर आएगा। तू क्या सोच रहा है 0 to 5 आ जाएगा? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। 2025 आएगा पूरा ईयर, 4 साल का होता है ना। 0 to 5 अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है? क्योंकि 4 डिजिट है ना एक्चुअली में, तो वो बनता है यार, वो उन वाले ईयर्स में काम कर सकता है बेसिकली। वैसे एक्सेल मेरे हिसाब से सपोर्ट नहीं करेगा जब 3 डिजिट वाले ईयर्स चल रहे थे। मैंने कभी ट्राई नहीं करा 3 डिजिट वाले ईयर, हजारों साल से पहले 999 तो होगा ना कभी ना कभी। मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं करेगा, वो डेट ही नहीं मानेगा उसको। करें? ये ले भाई, नहीं इसने डेट मान लिया। ओए, काम कर गया। पता नहीं भाई, नहीं मान रहा, बुरा मान गया। पूरी डेट दे दी कह रहा है। चलो जी, कह रहा करो ट्राई। अब देखो अगले फंक्शंस, इस फंक्शंस बेसिकली देखो, कई लोग इनको कंसीडर करते हैं लॉजिकल फंक्शंस के अंदर, बट मैंने आपको लॉजिकल के अंदर क्या पढ़ाए थे? इफ पढ़ाए थे। तो लॉजिकल हम इनको हेडिंग्स नहीं दे सकते, तो इनको मैं इस कैटेगरी वाले फंक्शन ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपको ट्रू और फॉल्स के केस में क्या देंगे? आंसर देंगे। ट्रू और फॉल्स के केस में क्या देंगे? आंसर। अब अगर मैं किसी सेल को चेक करता हूं, अगर वो सेल क्या है? खाली सेल है, तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो इफ ब्लैंक क्या चेक करेगा? अगर आपने कोई सेल की रेफरेंस दी, जैसे मान लेते हैं मैंने इफ ब्लैंक लगा के रेफरेंस दे दी, क्या ये सेल खाली है इसके साथ वाला? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अगर खाली होता तो क्या आ जाएगा? ट्रू। कोई दिक्कत? ये चीज इस एरर क्या चेक करेगा? जो सेल की रेफरेंस आप दे रहे हो उसमें कोई एरर होगा तो आपको ट्रू मिल जाएगा, और एरर नहीं होगा तो आपको फॉल्स मिलेगा। लगा के दिखाता हूं। इज एरर, इस एरर में मैंने अभी ये वाला सेल दिया, कोई एरर नहीं है, तो आपका फॉल्स। अगर मैं इसको कर दूं जानबूझ के 3/0, तो 3/0 इज एरर। ये चीज करी तो देखो ये आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये आंसर क्या हो गया? ट्रू। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? इतना काम इजी है। ये चीज हो गई। ऐसे इज इवन क्या करेगा? अगर इवन नंबर है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इज ऑड क्या करेगा? ऑड नंबर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। कोई दिक्कत? सिंपल सा फंक्शन है। फिर आता है इज लॉजिकल। इज लॉजिकल कहते हैं जी, अगर जो आप सेल सेलेक्ट कर रहे हो, आप जो सेल सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर इधर ट्रू और फॉल्स अगर लिखा हुआ है, या तो ट्रू लिखा हुआ है या फॉल्स, तो मैं आंसर क्या दूंगा? ट्रू दूंगा। नहीं तो उसके अलावा कोई भी दुनिया जहान की वैल्यू लिखी हुई है तो मैं आंसर क्या दूंगा? फॉल्स। तो अगर ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ है तो मैं आंसर ट्रू दे दूंगा, नहीं तो आंसर क्या दे दूंगा? फॉल्स। कोई दिक्कत? ये चीज मतलब एक तरह से बुलियन वैल्यू दे रखी है अंदर। बुलियन वैल्यू कौन सी होती है? या तो ट्रू या फॉल्स। जिन्होंने पाइथन थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी वो समझ पा रहे होंगे बुलियन का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है। कोई दिक्कत? ये चीज अब बता दिया, बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स होता है। अब क्यों परेशान हो रहे भाई? देख लो, आपको दिखा भी देता हूं कि चेक इफ वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? इतना काम ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इस टेक्स्ट की, तो वो चेक करेगा कि आप जो सेल दे रहे हो उसके अंदर वैल्यू अगर टेक्सचुअल वैल्यू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सिंपल है फंक्शन, बहुत सिंपल सिंपल सा फंक्शन है। अगर नंबर वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो क्या देगा? ट्रू देगा इज नम, नहीं तो क्या देगा? फॉल्स देगा। सिंपल है। ये चीज भी हो जाएगी। कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। देखो ये बहुत बेसिक फंक्शन है। मैं नहीं चाहता कि कल को आपसे कोई पूछे तो आपको पता ना हो कि आपने नहीं कर रखे, इसलिए मैंने ये टेक्स्ट फंक्शन के साथ ही इंक्लाइन मतलब वो कर रखे थे, मर्ज कर रखे थे। क्या चीज? तो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें डी एक अल्फाबेट हो गया। इस नंबर में तो फॉल्स ही आएगा ना वो। इस नंबर में ही बात करूं भाई मैं। इस टेक्स्ट में ट्रू आना चाहिए। ले कर लेते हैं ट्राई। गुड आइडिया। दिल्ली वन इज कंसिडर्ड एज टेक्स्ट ओनली मेरे हिसाब से तो। इस टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब सीक्वल में ऐसी वैल्यूज दोगे तो आप वेर कैर लेके चलोगे। ट्रू आएगा क्योंकि वो टेक्स्ट का माना जा रहा है। नंबर में तो नहीं आएगा, ओनली इंटीजर मांगेगा यार। फॉल्स। अबे ऑब्वियसली बात है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में तो अब नहीं, आपका टेक्स्ट के साथ अपेंडेड है वो अलग अलग चीज को नहीं चेक कर रहा, वो पूरी ओवरऑल वैल्यू को चेक कर रहा है। ये ले, तू स्पेस भी दे ले। है 3a लिखेगा तो भी वो इस टेक्स्ट में कंसिडर होगा। अभी आप ये देखो, आपको मैं दिखा देता हूं। अब
अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो तो अच्छी चीजें देखो फिर थोड़ी सी आगे की। डिपार्टमेंट टेबल कब देते हैं हम इन लोगों को यार? डू नॉट रिकवर कर दे कंट्रोल। रुक जाओ, देखना है तो फिर अच्छे से देखो ना। क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। अभी आपको भी पढ़ना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों टेंशन ले रहे हो? ऐसे ही दिखता है स्क्रीन। हाँ, ये आपको लिखनी होगी, आपके क्वेश्चन ही हैं, आपकी क्लास के क्वेश्चन हैं। हैं? हाँ हाँ, सारे ही टाइप कराऊंगा, क्या दिक्कत है? सारे ही कराऊंगा। नहीं करेगा तो घर वालों को बुला लूंगा, और क्या करूंगा। टेस्ट भी है इसका। ट्रिक? बहुत ट्रिक नहीं चाहिए तुझे जीवन में। रुक जा यार, कोई तो ऐसी टेबल होगी जिसमें मैंने वो बना रखा होगा। मैंने बना तो रखा है, कौन सी टेबल है ऐसी? रुक जा, केसेस में बना रखी है क्या? कौन सी वाली है? कोई नहीं। क्या करना है तुझे किसी को हैक करके? तेरे को कोई हैक ना कर ले औरों को हैक करने के चक्कर में भाई। बेटा छोड़ दे, मैं तेरे को हर चीज का जवाब नहीं देना चाहता। यार ये देखो, एलनम वैल्यू बोलते हैं इसको, अल्फा न्यूमरिक। मेरे पास अभी कोई टेबल क्यों नहीं दिख रही मुझे? अल्फा न्यूमरिक इज कंसीडर्ड एज टेक्स्ट ही होता है, एज टेक्स्ट ओनली। ओनली मैं आपको बता देता हूँ। देखो अल्फा न्यूमरिक वैल्यू जो होती है, इट इज रेफर टू लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो टेक्सचुअल वैल्यू के टाइप में ही आएगा। आप जैसे अभी आने वाले टाइम में मैं आपको एक काम कराऊंगा कि आपको डिपार्टमेंट बनवा रहा हूँ। जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई डिपार्टमेंट बना रहे हो, तो डिपार्टमेंट का नाम है D101। जैसे आप ऑफिस में हो, D101 डिपार्टमेंट में हो, तो डी अगर अपेंड हो गया तो डी इज अ कैरेक्टर, तो उसको आप इंटीजर वैल्यू में नहीं लिख सकते क्योंकि इंटीजर इज कंसीडर्ड एज ओनली नंबर। तो वहां पे फिर वो दिक्कत करेगा। इस वजह से ओनली नंबर ही वो आपके कंसीडर होंगे। मैं अभी आपको क्लास का दिखा दूंगा, मेरे पास टेबल तो थी यार, चेक करा दूंगा। ठीक है, अगर बात करूं इस फॉर्मूला की, तो आप जो सेल दे रहे हो उसके अंदर कोई भी अगर फॉर्मूला लगा हुआ है तो आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। नहीं तो क्या मिलेगा? फॉल्स। जैसे लेटर सपोज मैंने लगाया इज फॉर्मूला, क्या लगाया? इज फॉर्मूला। ये वाला सेल देते हैं, ये वाले सेल में मैंने कोई फॉर्मूला भी नहीं दे रखा, मैंने वन भी दिया, कोई चीज नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी आपका फॉर्मुलेशन दे देता हूँ, जैसे 1+2 कर देता हूँ, तो भी नहीं हो रहा क्योंकि ये फंक्शन मांग रहा है। तो सम करा देते हैं किसका? 1, 2 का। ठीक, अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्या हो गया? अच्छा, सेल ही गलत दे रखा है क्या? ठीक, ये चीज कोई दिक्कत? तो अगर कोई फॉर्मूला या फंक्शन गिवन है तो आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। कोई दिक्कत? ये चीज सिंपल है, फंक्शंस इजी है। अब इनमें कोई डाउट? ठीक है, शुरू कर दे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर। आज मना नहीं कर सकते, आज बहुत सारा टाइम है। ठीक है, ये चीज आ जाओ जी। एक्सेल, एक्सेल एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, देखो जी, बात करते हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। सब लोगों को ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग याद है? हमने इनिशियल क्लासेस में करी थी, जो हम यहाँ से सिंपल हाईलाइट सेल रूल्स लगा के कर रहे थे। इसमें क्या था कि बेसिकली आपको जिस कॉलम में वैल्यू चाहिए होती थी, जैसे मैंने कहा थी सारी ऐसी अमाउंट हाईलाइट करो जो 1000 से ऊपर होती थी, तो मैं जाता था हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर, ग्रेटर देन करता था, ग्रेटर देन 1000 कर देता था, तो ये चीज हो जाती थी हाईलाइट। तो ये मैंने इसको नाम क्या दिया था? बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाम क्या दिया था? बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जो आज मैं आपको करा रहा हूं वो क्या है? एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो क्या है? एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये करने के लिए आपको पिछले थोड़े से टॉपिक्स आने चाहिए। टॉपिक्स है आपके इफ,
इफ फंक्शन आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, इफ के साथ इफ एंड और इफ और सारे में कंसिडर करके चल रहा हूं, कोई दिक्कत, ये चीज। उसके बाद आपको मिन मैक्स कराए थे, मिन मैक्स थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, फिर लार्ज और स्मॉल याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी इनकी एप्लीकेशन में आपको समझाऊंगा कि अब इन एप्लीकेशंस में इन फंक्शंस की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत, ये चीज हो गई। फिर एक आपको लास्ट में काउंट इफ भी याद होना चाहिए कि काउंट इफ से इसका काम कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत, ये चीज। तो अब बेसिकली देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, हाईलाइट द डिस्क्रिप्शन इन रेड फिल, हाईलाइट द डिस्क्रिप्शन इन रेड फिल वेयर एवर अमाउंट इज लार्जर देन आपकी या मोर देन 1000। बेसिकली अभी तक देखो मैं क्या करता आया था, मैंने जहां पे अमाउंट 1000 से ज्यादा थी वो अमाउंट को मार्क कर दिया, क्या कर दिया, अमाउंट को मार्क कर दिया। इतना काम करना तो बहुत सिंपल था। बट अब आपको क्या बोला जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन कॉलम को हाईलाइट करो, और कहां कहां पे हाईलाइट करना है, जहां पे अमाउंट क्या है 1000 से ज्यादा है, जहां पे अमाउंट क्या है 1000 से ज्यादा है। तो जब आपको क्या करना है, आपको किसी चीज को फॉर्मेट करना है, कंडीशनली फॉर्मेट करना है, बट अगर वैल्यू किसी अदर कॉलम में अवेलेबल है और फॉर्मेटिंग किसी अदर कॉलम पे अप्लाई करनी है, जैसे देखो चेक मुझे क्या करना है, अमाउंट के अंदर करना है, बट फॉर्मेटिंग अप्लाई का होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर होनी चाहिए। तब मैं क्या करता हूं, फॉर्मूलाज का यूज करता हूं, तब मैं क्या करता हूं, फॉर्मूलाज और फंक्शन का यूज करता हूं। तो जैसे ही आप फॉर्मूला और फंक्शन लगाने की बात करोगे तो वो टॉपिक का नाम चेंज हो जाता है, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या हो जाता है, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इस तरह की प्रॉब्लम सब हम सॉल्व करना सीखेंगे। आई होप आपको इफ कंडीशन अच्छे से याद होगी, अगर याद है तो आपको इजीली ये काम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये चीज। तो पहले थोड़ा सा इफ याद दिलाता हूं, याद करो। इफ के फंक्शन में तीन चीजें देते थे, क्या क्या होती थी, वेरी गुड। पहली होती थी लॉजिकल टेस्ट, मतलब जो आपको चेक करना है। जैसे लेटर सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको बहुत सारे लोग दे रखे हैं जिनकी एज कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या है, गिवन है, जिनकी एज क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंगली गिवन है। एज जैसे कोई ए इंसान है वो 34 ईयर्स का है, कोई बी इंसान है वो 19 ईयर्स का है। मुझे क्या करना है, ऐसे 1000 लोग गिवन है, सबके लिए बताना है कि कौन वोटिंग के लिए एलिजिबल है कौन नहीं है। तो मैंने लॉजिकल टेस्ट में क्या किया था, आपका एज वाला एक सिंगल सेल दिया, चेक करा जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, क्या चेक करा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर एज क्या है 18 या 18 से बड़ी है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, वोटर हो जाएगा, नहीं तो नॉन वोटर हो जाएगा। इस तरीके से सिखाया था, इस याद है, ये चीज हो गई। तो पहली चीज थी लॉजिकल टेस्ट। अब बता सेकंड चीज, वैल्यू इफ ट्रू, कि क्या आंसर देना है अगर कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्या आंसर देना है कि कंडीशन अगर क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, कोई दिक्कत, ये चीज। इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा था क्योंकि एक्सेल इसको अपने हिसाब से ऑप्शनल मानता है, बट ये हमारे लिए कभी भी ऑप्शनल नहीं होती, कोई दिक्कत, ये चीज। इसके बाद अगली चीज, वैल्यू इफ फॉल्स, की क्या हो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, उस केस में क्या आंसर देना है। आई होप सबको याद आ गया होगा, सिर्फ एक ही जना क्लास के अंदर बोल रहा है जिसको याद है शायद, और तो कोई बोल ही नहीं रहा। याद है भाई, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था, पूरी क्लास से पूछ रहा था, बोल एक ही रहा था तो फिर मैं एक से एक्सपेक्ट कर रहा था। याद है, हाँ जी, पीछे आर्यन जी, याद है, तेरी तो 3 बार हुई है, तुझे तो याद होना चाहिए, अगर अभी भी भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। शिवम भाई याद है, अगर थोड़ा बहुत करते रहोगे तो ये वाला जो 1 1.5 2 हफ्ते अब जो बचे हैं क्लास के, ये बहुत जल्दी निकल जाएंगे और टेस्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, और फिर टेस्ट में मार्क्स भी बहुत जल्दी खराब आ जाएंगे। कृपया करके थोड़ी सी मेहनत करना सब लोग शुरू कर दें, क्योंकि एक या दो जने हैं जो क्लास में कंसिस्टेंटली सिर्फ आंसर देते हैं, और मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ कि सबके मार्क्स खराब आए। ठीक, आप दोनों को याद है, उसको नहीं है ना, वो मना करी थी, आपने यस बोला तो वो कोई देखने लग गए। ज्योति मैम आपको याद है, प्रैक्टिस करना प्लीज शुरू कर दो, डाउट लेना शुरू कर दो, सब लोग मानो मेरी बात। अब याद आ गया जो मैंने याद दिलाया, अब तो सबको क्लियर है, सिंटेक्स क्या था लगा के भी दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये चीज। अब आपके जो इस तरीके के क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें दो मेथड दिखा रहा हूं, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, दो मेथड बता रहा हूं। एक बता रहा हूं इफ वाला मेथड कि इफ से कैसे सॉल्व करना है, और एक विदाउट इफ वाला भी दिखा रहा हूं। आपको कोशिश करनी है कि आप यूज क्या करोगे, इफ वाला करोगे,
मैं आपको फिर भी एक इजी वे आउट बता देता हूं कि आपको इफ याद नहीं भी रहता तो भी क्वेश्चन प्लीज छोड़ के मत आना, अगर क्वेश्चन आ जाता है टेस्ट में तो कोई दिक्कत। ये चीज देखो जी ध्यान से, सबसे पहले जिसको हाईलाइट करना होता था उस कॉलम को सिलेक्ट करा, उस कॉलम को क्या करा, सिलेक्ट करा। अब आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहां आएंगे न्यू रूल पे, किस पे, न्यू रूल पे। न्यू रूल पे आने के बाद लास्ट ऑप्शन होता है यूज अ फॉर्मूला, यूज अ फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। अब यही चीज आप इसके साथ भी कर सकते हो और विदाउट इफ भी कर सकते हो, मैं आपको पहले विदाउट इफ बता रहा हूं, कोई दिक्कत। ये चीज सबसे पहले फॉर्मूला शुरू हो रहा है तो किससे शुरू होगा, इज इक्वल्स टू से, ये सबको पता है, ये चीज क्लियर है। अब मुझे पहली अमाउंट से चेक करना शुरू करना है, क्या करना है, पहली अमाउंट से चेक करना शुरू करना है। अब अगर आप ध्यान से जब देखोगे, देखो मैं इस बॉक्स को बड़ा नहीं कर सकता, स्टार्टिंग में जो बच्चे बैठे हैं वो बताओ। $D $3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, $D $3। क्या मैंने आपके सामने अभी एकदम से तो F4 प्रेस नहीं कर दिया कि आपका सेल लॉक लग गया, मैंने तो नहीं करा ना। तो देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या देता है, $D $3, मतलब ये सेल लॉक करके देता है। अगर मैं लॉक करके सबके लिए कंडीशन चेक कर लूंगा तो सबके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, सबके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 750 जो है 1000 से बड़ा नहीं है, 750 1000 से बड़ा नहीं है। और अगर वो $D और $3 ही रहा, अगर वो $D और $3 रहा तो ये औरों को चेक नहीं करेगा। मुझे क्या करना है, मुझे 750 के बाद 1235 चेक कराना है, फिर 370 चेक कराना है। तो बेसिकली D3 से D4 जाना है, D4 से D5 जाना है। तो मैं अलग अलग चलना चाहता हूं, बट अगर गलती से इसने क्या कर लिया, कॉलम चेंज कर लिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब कहना है प्लीज कराने तो दे यार, फ्लो तोड़ देता है भाई। देखो मुझे क्या करना है, D3 D4 D5 इस तरीके से चेकिंग करनी है। मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी आपका या तो E पे मूव हो या F पे मूव हो, ना ही C पे मूव हो या B पे मूव हो। तो बेसिकली मैं क्या नहीं चाहता कि आपका क्या चेंज ना हो, कॉलम चेंज ना हो। तो क्या लगाना पड़ेगा, कॉलम लॉक लगाना पड़ेगा। रो तो मैं चाहता ही हूं ना कि चेंज हो, कि D3 से D4 चेक होनी चाहिए। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में मोस्ट ऑफ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन में आपका क्या लगेगा, कॉलम लॉक लगेगा। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्ट टेबल्स आपको वर्टिकल फॉर्मेट में मिलेंगी, कोई दिक्कत। ये चीज तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, कॉलम लॉक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉलम लॉक। मैंने क्या लगाया, कॉलम लॉक। एक बार ऑलरेडी प्रेस था तो दो बार प्रेस करने पे आपको पता है ये हो जाएगा, वैसे तो 3 बार होता है, बट एक बार ऑलरेडी लॉक लगा हुआ आया था तो 2 और प्रेस करूंगा तो कॉलम लॉक लग जाएगा, कोई दिक्कत। ये चीज, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1000 होता है, क्या होगा, ग्रेटर देन 1000 करना है, कोई दिक्कत। ये चीज फॉर्मेट पे आया, जो फॉर्मेट सेट करना है, फिल बोला है मुझे रेड कलर करना है, रेड कलर कर रहा हूं तो टेक्स्ट भी व्हाइट कर देता हूं, अच्छा लगेगा। देखो मैंने ओके करा, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हो जाएगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, ओके करूंगा, कोई दिक्कत। ये चीज तो मैंने बेसिकली यहाँ पे आपकी जो जो अमाउंट क्या थी 1000 से बड़ी थी, अमाउंट पे नहीं करना, डिस्क्रिप्शन पे करना है। क्या निकाला कैसे था बेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, न्यू रूल में आया, न्यू रूल में आने के बाद यूज ऑफ फॉर्मूला करके करना है। अब मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बना चुका हूं तो मैंने आपको ये चीज कराई थी कि मैं मैनेज रूल्स में आके रूल मैनेज भी कर सकता हूँ, ये चीज याद करो। तो मेरा रूल मैनेज मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। ये चीज इसमें एक वैसे भी तो होता है, एक उसमें वहां पे एक वो ले लो और उसमें टाइप करते रहो, अपने आप चेंज होते रहो। क्या, छोड़ो भाई, अबे इनिशियल तो कराने दे यार, अलग लेवल की वो है। इसी से होता है ना। हाँ हो सकता है, मैं समझ गया। तू 1000 यहाँ पे लिख देगा, उसके बाद जहाँ तू वैल्यू, जो तू वैल्यू चेंज करेगा उसके हिसाब से कलर चेंज होंगे, सिंपल। बेसिक तो कराने दे। आ, अगर तुझे आता है तो औरों को तो सीखने दे यार। देखो मैंने फॉर्मूला बेसिकली क्या डाला था, ग्रेटर देन 1000 डाला था, कोई दिक्कत। ये चीज तो इस तरीके से आपका काम हो सकता है। क्या हो गया आर्यन और प्रत्यक्ष भाई, दोनों लगे पड़े हो, शीट है तुम्हारे पास ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये काम कर लिया, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या था, शॉर्ट मेथड था कि अगर आपको सिंगल कंडीशन मिली हुई है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बट बात चल रही है टेस्ट की, तो टेस्ट में इतने सिंपल क्वेश्चन तो मैं नहीं दूंगा, वहां तो एक या दो कंडीशन वाले काम हो सकता है। तो अगर दो कंडीशन हो गई या एक भी हुई तो आपको किससे सॉल्व करनी है, इफ से करनी है, किससे करनी है, इफ से।
तो अगर यही क्वेश्चन मुझे सेम इफ से सॉल्व करना होता तो वो कैसे होगा, ध्यान से देखना। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू इफ, क्या लिखा, इज इक्वल्स टू इफ। कंडीशन क्या है, $D3 पे है, क्योंकि पूरा कॉलम पे चेक करना है, तो $D3 पे दी, कोई दिक्कत, ये चीज ग्रेटर देन 1000 पे करा। अब क्या मुझे ट्रू के केस में कोई वैल्यू लिखवानी है यहाँ पे, नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, उस केस में क्या हो जाए, फॉर्मेटिंग हो जाए, उस केस में क्या हो जाए, फॉर्मेटिंग हो जाए। तो बेसिकली कंडीशन को क्या करवाना है, ट्रू करवाना है, कंडीशन को क्या करवाना है, ट्रू। तो ट्रू को रिप्रेजेंट किससे करते थे हम, अभी तक किससे करते आए हैं, ट्रू को रिप्रेजेंट 1 से। तो आप एज इट इज क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत, ये चीज। और एल्स वाले केस में नहीं होनी चाहिए ना फॉर्मेटिंग, तो उस केस में क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, कोई दिक्कत, ये चीज। तो ये सेम क्वेश्चन इससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सेम सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैं वो आपको इससे सॉल्व करके दिखाता हूँ, बस उसमें लेस देन 1000 होगा मेरे हिसाब से, ठीक। ये चीज सिंपल है, कोई काम मुश्किल तो नहीं है ना। देखो मैंने बेसिकली करा क्या है, अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो, मैं पहले क्या कराता था, सिर्फ अमाउंट को हाईलाइट करता था, किसको हाईलाइट करता था, अमाउंट को। अब मैंने अमाउंट के बेसिस पे डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करा। आप कहोगे इसका रियल लाइफ में फायदा क्या है, तो जैसे देखो, मैंने एक अपने स्टूडेंट का ये काम देखा था, उसके काम में क्या था कि वो क्लेम एसोसिएट में काम कर रहा था, किसमें काम करता था, क्लेम एसोसिएट सर्विस में, मतलब जो ये मेडिक्लेम वगैरह वाले लोग नहीं थे, उनके साथ काम करता था फॉर कॉलिंग पर्पस। तो एक्सेल की उसको डेटा मिलता था कि भाई आपका ये डेटा है, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हमें कॉल करनी है, जिनकी आने वाले महीने में या आने वाले हफ्ते में ड्यू डेट पेंडिंग है। अब जो उनकी फोन नंबर होता था, नाम और फोन नंबर होता था, वो फर्स्ट इनिशियल कॉलम में होता था, और उनकी जो रिन्यूअल डेट होती थी वो 10 या 12 कॉलम बाद होती थी। तो अगर वो सिर्फ डेट्स को हाईलाइट कर लेगा, क्या कर लेगा, सिर्फ डेट्स को हाईलाइट, तो हो सकता है ना एक आधा नंबर गलत उसका कॉल हो जाए, तो वो उसके लिए दिक्कत क्रिएट करता था। तो क्या करता था, नाम हाईलाइट कर लेता था, ड्यू डेट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर लेता था, नाम हाईलाइट या फोन नंबर हाईलाइट, जिस नंबर पर उसको कॉल करना होता था। तो वहां पे काम सिंपल हो जाता था। तो इस तरह की चीजों में, जैसे आपको कोई ड्यू डेट किसी चीज की निकालनी है, या किसी की अमाउंट पेंडिंग है, या मुझे कोई खर्चा देखना है, जैसे मान लेते हैं मैं अपनी ही यूपीआई पेमेंट का, आपको पता होगा, अब आप अपनी यूपीआई जो आप खर्चा कर रहे हो उसका आप एक्सेल फाइल भी निकाल सकते हो पेटीएम से। पेटीएम में एक अपडेट आया है कि आप अपना जो खर्चा कर रहे हो उसकी एक्सेल फाइल मिल जाएगी आपको। तो अगर उसमें बहुत सारे नाम वगैरह लिखा रहा है, आपकी अमाउंट यहाँ लिखी आ रही है, आपको क्या करना है, चेक करना है कि मैंने कैटेगरी बना दी कि मैं फूड पे कितना खर्चा कर रहा हूँ, मैं क्लोथिंग पे कितना खर्चा कर रहा हूँ, तो 1000 से ज्यादा खर्चा उसको मार्क कर दो। तो अब मैं इस तरीके का काम कर सकता हूँ ना, बेसिकली फ्लैग करने के लिए, सो दैट मैं अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकूं। तो इस तरह की चीजों में मुझे क्या यूज होगा, एडवांस कंडीशनल यूज होगा। क्या यूज होगा, एडवांस कंडीशनल, कोई दिक्कत, ये चीज। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ये तो बहुत सिंपल था, थोड़े से ट्रिकी पे चलते हैं। चले मोहित भाई, कोई डाउट है, परेशान क्यों लग रहा है फिर, बीवी ठीक है, अब बीवी कहीं तो होगी, बच्चे नहीं होंगे ना अभी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं यार, तेरी बीवी कहीं तो पैदा हो गई होगी, नहीं पता, सच्ची देख ले, ठीक है। चलो जी, मुझे बोल रखा है हाईलाइट एंटायर टेबल, तो अब सिलेक्शन किसकी होगी, पूरी टेबल की होगी, किसकी होगी, पूरी टेबल की, कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है, इतना काम, पूरी टेबल की क्या कर ली, सिलेक्शन कर ली। आपको बोल रखा है जी, आपकी टेबल रेड फिल में हाईलाइट होनी चाहिए, जहां पे अमाउंट क्या है, 700 से कम है। आपको एक पल्ले से करके दिखाता हूँ ये चीज, देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, न्यू रूल पे आए, यूज ऑफ फॉर्मूला करा, लगाते हैं इज इक्वल्स टू इफ, क्या लगाते हैं, इज इक्वल्स टू इफ लगाते हैं, कोई दिक्कत, ये चीज मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके भी दिखा दूंगा जिनको डाउट होगा। लेस देन 700 करा, 0, ये देखो जी, मैंने फॉर्मूला ये लगाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 700 से कम चेक करना था, फॉर्मूला अब तो विजिबल है, ये चीज हो गई, और फॉर्मेट सेट कर दिया। अब ओके करके देखते हैं कि सब में हाईलाइट होता है या नहीं होता, कोई दिक्कत, ये चीज। तो मुझे अगर पूरी टेबल की रो हाईलाइट करनी थी तो मैंने पूरी हाईलाइटिंग उसकी करा के देखी थी, ओके करा, तो जहां पे भी अमाउंट क्या है 700 से कम है, मैंने वो पूरी रो हाईलाइट कर दी, कोई दिक्कत, सिंपल सा काम है, इजी है, हो जाएगा, ये चीज। अब देखते हैं और क्वेश्चंस। आपको बोल रखा है जी, फोलियो नंबर हाईलाइट करना है, ब्लैक कलर के बैकग्राउंड और व्हाइट कलर के टेक्स्ट के अंदर, जहां पे इन्वेस्टमेंट टाइप क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट है,
ये कौन बताएगा? प्रत्यक्ष बताएगा, फोन चला रहा है पीछे बैठ के। फोन छोड़ दे बेटा, फोन ले लूंगा। और तेरे को पहले 2 बार वार्निंग पहले मिल चुकी है। नहीं, बहाने मत दे मेरे को। हम्म। घर से कॉल, जा जल्दी। चलो, इतने कौन बताएगा आंसर? इतने बताएगा हमारे को अभय। बता भाई, अभय क्या लगेगी कंडीशन इसके अंदर? बेटा क्वेश्चन पढ़, कंडीशन बता। उससे क्या पूछ रहा है? ट्राई तो कर, गलती तो होगा। इफ कंडीशन तो पढ़ी हुई है पहले। क्या लगेगा लॉजिकल टेस्ट में, ये तो बता। क्या बोल रखा है? क्वेश्चन पढ़ के बता मुझे, ध्यान का है। शिवम, तो इन्वेस्टमेंट टाइप कौन सा सेल सेलेक्ट करूं पहले? आप शिवम हो? ये, कौन सी मैम? क्या हो गया? एक सेकंड आया। हाँ जी मैम, क्लास के बीच में कैसे बात करूं? क्लास चल रही है मेरी। क्या? क्या? आज सर ने स्लॉट फ्री कर रखा है मेरा, सर से पूछना पड़ेगा दीदी ने बोला। हाँ। तू क्लास में तो है, तू मैम से बात करने बाहर थोड़े आता, कॉल पे बात करने आता ना, क्लास की बात करियो। मैम क्लास की बात करा दूँ? अच्छा, चल कर बात। यस सर, आप आंसर दे रहे थे शायद। कौन सा सिलेक्ट करूँ? सही बोल रहा था, बोल। कौन सा? ये वाला 780? इसमें चेक करना डिबेंचर इंटरेस्ट कौन सा होगा। श्रुति, बेटा आप बताओ क्या चेक करेंगे? लगाओ कंडीशन। नहीं, श्रुति नाम रख दूंगा वैसे, बीच में बोला, जब तक तेरा नंबर नहीं आएगा तब तक नहीं। नहीं पता? बता भाई चिराग। ये जो इन्वेस्टमेंट टाइप है ना, सेल बता कौन सा सिलेक्ट करूं। सेल है C3। ठीक है, C3 में कोई सा लॉक लगेगा? हाँ लॉक लगेगा ना। कौन सा वाला? कॉलम वाला। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, और हमारे को चेक करना है किसके बराबर होना चाहिए? क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर। इंटरेस्ट कैसे आएगा लिखूंगा? तो उसके अंदर ये ब्लैक डिबेंचर इंटरेस्ट इक्वल्स टू ऐसे लिख दूं, या कुछ और भी कंडीशन होती है टेस्ट करने की? ऐसे ही लिख दूं? पक्का देख ले। नहीं वो है क्या? ब्रैकेट क्लोज और ओपन करो इन दोनों को। ब्रैकेट क्लोज करूं? उसमें वो जो 2 डॉट लगते हैं। कौन सा डॉट? डबल कोट्स। समझ गया, उससे बुलवाना चाह रहा था मैं, मुझे पता था वो बोलेगा। फिर एक छोटा नीचे यहाँ है 1,0 कोई दिक्कत हो जाएगा। तो आपको बेसिकली चेक क्या करना है कि अगर बेटा कॉलम लॉक लगाने की जरूरत यह है कि अगर बाय चांस आप कभी इसको ड्रैग करते हैं फॉर्मूला लगा के, तो नीचे ही आएगा, बट स्टिल यार अपनी प्रेफरेंस के लिए लगाना चाहिए। आपको आता है ना टॉपिक, आपको लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी है फिर, है? क्योंकि पूरे में इसी में ही है वो, और किसी टेबल भाई नहीं, खराब नहीं होगा, मत लगाइयो, मैं तेरे मार्क्स काट लूंगा। ठीक, सिंपल। यार कई बार दिक्कत ये होती है कि आपका जब सेल होता है उसकी मूवमेंट को, जब आप इसको अलाइन कर रहे हो, आप इस फॉर्मूला को कई बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो गड़बड़ कर देता है, ये चीज होती है। नहीं अभी नहीं करके दिखाऊंगा, क्लास के बाद देख लियो। सबका दिमाग, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं यार, प्लीज। ठीक है, विदाउट इसके भाई कर सकते हैं, बट अगर दो कंडीशन हुई तो इफ एंड लगाना पड़ेगा या इफ और लगाना पड़ेगा ना, तब तो चाहिए। तो अभी से आदत ये डालनी है। अभी आपको एक राजस्थान वाला क्वेश्चन कराऊंगा, शीट 10 में आएगा राजस्थान, और 50,000 से ज्यादा YTD होनी चाहिए। चेक कर।
शीट 9 या 10 में है क्वेश्चन, चेक करो एक बारी। तो देखो जी मैंने चेक करा यार, आप ये नहीं बता रहे, देखो 1 और 0 के बिना आप ये नहीं बता रहे कि इस केस में क्या होना चाहिए। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि किस कंडीशन पे मैं फॉर्मेट करूं। तो आपने कंडीशन तो दे दी, अब आपने ये बताया कि ये कंडीशन ट्रू के लिए है या फॉल्स के लिए है, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना, ये चीज हो गई। तो इस पर्टिकुलर केस में 1, 0 कोई दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन छोड़ दो आप लोगों पे, कर लोगे ना, ठीक है। अब देखो उस भाई का क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन वैलिड था कि क्या ये क्वेश्चन हम बिना इसके नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मैंने आपको बिना इसके तो करना सिखाई दिया। अगर मैं इसको कल को ऐसे लिख दूं, $C3 इक्वल्स टू डिबेंचर इंटरेस्ट, क्या लिख दूं, डिबेंचर इंटरेस्ट, कोई दिक्कत, ये चीज तो भी तो आंसर आ ही जाएगा। तो भी आंसर आने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आंसर आएगा 101% आएगा। उसने कर लिया, वो भाई कह रहा आ भी गया, ठीक है, ये चीज है। बट अब पंगा कहां पड़ेगा, पंगा तब पड़ेगा जब आप क्या करते हैं, दो कंडीशन लगाते हैं, तब जब क्या लगाएंगे आप, दो कंडीशन, ठीक है। तो दो कंडीशन में डिबेंचर वाला वो कौन सा भाई, राजस्थान वाला, शीट 9 है, ठीक है। अब आपको देखो ये बोल रखा है कि आपको क्या करनी है, आईडी हाईलाइट करनी है, क्या करनी है, आईडी हाईलाइट करनी है। कब हाईलाइट करनी है, जब आपकी स्टेट क्या हो, राजस्थान हो, साथ ही साथ आपकी जो वाईटीडी सेल है वो कितनी हो, 50,000 या उससे ज्यादा की हो। वाईटीडी सेल क्या हो, 50,000 या उससे ज्यादा की हो, कोई दिक्कत, ये चीज। तो अब क्या आ गई, दो कंडीशन आ गई, अब क्या आ गई, दो कंडीशन आ गई, कोई दिक्कत, ये चीज हो गई। तो जब दो कंडीशन आ गई, आपने इसके अंदर भी पढ़ा था कि दो कंडीशंस आती है, या तो क्या लगता है, एंड लगता है या और लगता है। एंड किस केस में लगता था, जब दोनों कंडीशंस क्या होती थी, कंपलसरी होती थी, दोनों कंडीशंस क्या होती थी, कंपलसरी। यहाँ पे देखो कंपल्शन नहीं दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है कि स्टेट राजस्थान होनी चाहिए, एज वेल एज आपकी जो वाईटीडी सेल्स है वो क्या होनी चाहिए, 50,000 या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, यहाँ कंपल्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं विदाउट इफ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं आपको अभी से आदत डाल रहा था कि आप इसके साथ करो, ठीक, ये चीज। ये वाला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने इस जॉनर का एक करा दिया, इसलिए मैं आपको और इस जॉनर के अभी नहीं करा रहा हूँ, अनटिल अनलेस आप इनको खुद से करेंगे, कोई दिक्कत। जो डाउट्स होंगे, आप मुझे गलत फॉर्मूला दिखाओगे कि कहाँ गलती हो रही है, तो फिर मैं आपको सही कराऊंगा। मैं ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो रही आप लोगों की, ठीक। इसके साथ एंड इसी तरीके से लगता था, ठीक है जी। एंड लगाने के बाद सबसे पहले मुझे स्टेट चेक करनी है, स्टेट की सबसे पहली वैल्यू क्या है, C3 के अंदर है, किसके अंदर है, C3 के अंदर। तो मैंने क्या चेक करा, $C3, ये क्या होना चाहिए, राजस्थान होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, राजस्थान होना चाहिए, कोई दिक्कत। ब्रैकेट लगता है यार, एंड का ब्रैकेट नहीं लगता था, एंड फंक्शन होता था, क्या हो गया, भूल गया बेटा, तू भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, प्रैक्टिस कर ले, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, वाईटीडी सेल्स चेक करनी है, क्या चेक करना है, वाईटीडी सेल्स। कहां पे है वाईटीडी सेल्स, वाईटीडी का मतलब ऐसे क्या होता है, ईयर टू डेट सेल्स। ये मुझे गिवन है, तो ये कहां से शुरू हो रही है, E3 से शुरू हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, E3 से, ठीक है जी। तो मुझे चेक क्या करना है, E3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 होना चाहिए। एंड का काम खत्म, एंड का ब्रैकेट बंद करेंगे, लॉजिकल टेस्ट खत्म, तो उसका कॉमा आ जाएगा। कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो 1, 0, कोई दिक्कत, ये चीज। तो इस वजह से मैंने आपको क्या लगवाया था, इफ लगवाया था। सिंपल है, काम हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे ना इस तरह के क्वेश्चंस। चाहे तो इन क्वेश्चंस की फोटो लेके, मैं जो सॉल्यूशंस दे रहा हूँ इनकी फोटो लेके ग्रुप में डाल लो, क्योंकि देखो मैं वहां तो लिख नहीं रहा, वहां आपको मिलेंगे नहीं रिकॉर्डिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको एक हेल्प हो जाएगी, कोई दिक्कत, ये चीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे जो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मिलेंगे, जो मैं आपको क्या कह रहा था, मिन मैक्स लार्ज या स्मॉल वाले, मिन मैक्स लार्ज या स्मॉल वाले, उन क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो वो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ध्यान से देखो, मुझे क्या बोला जी, हाईलाइट द सेल्समैन नेम जो हाईएस्ट कमीशन ले रहा है, जो क्या ले रहा है, मैक्सिमम कमीशन ले रहा है। अब यहाँ तो 4-5 गिने चुने आपके सेल्समैन है, आप ऑलरेडी बता सकते हो कि आपकी हाईएस्ट कमीशन कौन ले रहा है, अभिषेक पांडे ले रहा है, कौन ले रहा है, अभिषेक पांडे। उसका कमीशन क्या है, 16,024 है, 16,024 दिख रहा है उसका कमीशन, सबसे ज्यादा है। बट अगर यहीं पे हो जाए 1 लाख सेल्समैन का डेटा हो जाए, किसका हो जाए, 1 लाख सेल्समैन का, तो कर पाओगे नहीं, तब तो फॉर्मूला चाहिए ना। तो तब आप क्या लगाएंगे, मैक्स वाला फंक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मैक्स, क्योंकि आपको टॉप 1 वैल्यू निकालनी है, टॉप 1 तो मैक्सिमम से निकल जाती है,
कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। तो देखते हैं ये वाला कैसे लगेगा। ध्यान से देखना, ये आपकी जिंदगी के एक्सेल के पहले ऐसे फॉर्मूलाज है जो ये वाले करा रहा हूं, जिसमें आप 2 बार इज इक्वल्स टू लगाएंगे किसी फंक्शन के अंदर, जिसमें आप 2 बार क्या लगाएंगे? इज इक्वल्स टू लगाएंगे। कोई दिक्कत? ये चीज सबसे पहले मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम। कहां से कहां तक का मैक्सिमम निकालना है? F3 से F9 तक का। कहां से कहां तक का? F3 से F9 तक का निकालने। तो मैक्सिमम निकाल लिया F3 से F9 का। लॉक कर दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बुरा तो नहीं मानेगा ना कोई? पक्का भाई मयंक? बेटा बुरा तो नहीं मानेगा लॉक करूंगा तो? सेल लॉक करा है? बस ठीक है। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। हाँ पता है मुझे, मैंने जानबूझ के करा है, क्योंकि जब मैं इससे कंपेयर करूंगा, एक इस सिंगल वैल्यू से कंपेयर करूंगा, तो भी मैक्सिमम इसी में से निकलना चाहिए। इससे कर रहा हूं तो भी मैक्सिमम। तो ये रेंज तो फिक्स रहेगी ना। ये रेंज कब फिक्स होगी? जब पूरा लॉक होगा। तो इस वजह से पूरा लॉक करा है, सोच समझ के करा है। ठीक, ये चीज। हम्म अब बताता ना, पर तुमने पहले ही बोल दिया, इसलिए मैंने बोल दिया। देखो, अब मुझे चेक करना शुरू करना है किससे? F3 से। F3 में F3, F4, F5, F6। तो चेंज क्या होनी चाहिए? सिर्फ रो चेंज होनी चाहिए, कॉलम चेंज होना चाहिए नहीं। तो मैंने चेक करा इससे, कोई दिक्कत? तो इस फंक्शन से आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा एक बारी में सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करके देखें, आ जाओ। सबसे पहले सिलेक्टेड आपका देखो सेल्समैन के नाम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे सेल्स नाम मैन के नाम ही हाईलाइट कराने हैं। कोई दिक्कत? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, न्यू रूल पे आया, यूजर फॉर्मूला करा, इज इक्वल्स टू मैक्स। मैक्स किसका निकालना है? इन सबका निकालना है। देखो मैंने कोई लॉकिंग नहीं लगाई, ऑटोमेटिक खुद से लॉक लगा हुआ आता है। मैंने कहा जी एक एक को चेक करो, किससे? इस पूरी एक एक सिंगल वैल्यू से। कोई दिक्कत? अरे 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 अरे, लॉक हट गया। देखो कौन से कलर में करना है? लाइट ग्रीन। छी छी छी। ठीक है भाई, सॉरी गलती हो गई। खुश? बोल्ड भी कर दिया देख लाइट ग्रीन पे, और खुश रहे। अभिषेक पांडे जी थे, बोल्ड भी हो गए। कोई दिक्कत? ये चीज अगर यहीं पे क्या होता? मिनिमम होता। क्या होता? मिनिमम। तो मैक्स की जगह पे क्या लग जाता आपका? मिन लग जाता। मिनिमम नहीं, मिन लग जाता। मैक्स की जगह क्या लग जाता? मिन लग जाता। बाकी सारी चीजें क्या रहती? सेम रहती। कोई दिक्कत? ये चीज सिंपल है काम। अगर आपको बोला जाता थर्ड लार्जेस्ट निकालना है, थर्ड लार्जेस्ट में होता है मैक्स और मिन से काम नहीं चलेगा, मैक्स और मिन से काम नहीं चलेगा। तो वहां पे आप क्या करते? इज इक्वल्स टू क्या लगाते? लार्ज। क्या लगाते? लार्ज। लार्ज का सिंटेक्स क्या होता था? एरे और के। क्या मांगता था आपसे? एरे मांगता था और केथ एलिमेंट मांगता था, यही मांगता था। एरे का मतलब जहां से निकालना है, और जितना लार्जेस्ट निकालना है वो केथ एलिमेंट होता था। कोई दिक्कत? ये चीज। तो मैंने क्या करा? F3 से F9 करा। ठीक, मेरे से भी गलती हो गई, ब्रैकेट पहले बंद नहीं होगा ना, अब इसमें पहले 3 जाएगा थर्ड लार्जेस्ट के लिए। कोई दिक्कत? ये चीज। अब इसके बाद इसको एक एक से चेक करना है, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू को कंपेयर करना है। हो जाएगा काम, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। सेकंड हाईएस्ट दे रखा है, चलो सेकंड हाईएस्ट ही निकालते हैं फिर। सेकंड हाईएस्ट दे रखा है तो आपको नाम ही हाईलाइट करना है। नाम आप अपने कलर का देंगे, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ग्रीन कलर, पता नहीं क्यों। न्यू रूल पे आए, यूजर फॉर्मूला करा, इज इक्वल्स टू लार्ज कर दिया। कोई दिक्कत? ये चीज। कॉमा 2 करा फॉर सेकंड हाईएस्ट क्वेश्चन के हिसाब से। 2 बार आपका लॉक लगा दिया। सिंगल सिंगल करके करना है, एक साथ नहीं अभी। हम्म हो सकता है एक साथ करना है। नहीं मैंने नहीं करा कभी, ट्राई करके देख लूंगा। आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूंगा, बट कब मैंने कभी ना सुना है और ना कभी मैंने ऐसा देखा है। वैसे लाइट ग्रीन ही करते हैं, क्या याद रखोगे? लाइट ग्रीन वाले भी ज्यादा लाइट हो गया। ठीक है। तो देखो सेकंड हाईएस्ट 14,999 वाले भाई साहब कौन है आपके? एल्बर्ट पीटर जी हैं। कोई दिक्कत? तो उन भाई साहब का नाम हाईलाइट हो गया। सिंपल से फंक्शन है, ये चीज हो गई।
अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो एक और जॉनर का आता है, ये डेटा वैलिडेशन के साथ भी आता है। आई होप शायद डेटा वैलिडेशन वाली शीट में किसी ने तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर हो रही हो तो कैसे रोकते हैं। शायद गौतम ने पूछा था कुछ ऐसा क्वेश्चन। कोई बात नहीं। आपको बोल रखा है जी, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि इस पर्टिकुलर रेंज में आप जो भी रेंज सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार क्या होती है? रिपीट होती है। क्या होती है? एक से ज्यादा बार रिपीट होती है, तो वो दोनों वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए? हाईलाइट हो जानी चाहिए। जैसे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है, जैसे अर्जुन अर्जुन लिखा हुआ है तो दोनों अर्जुन क्या हो जाने चाहिए? हाईलाइट हो जाने चाहिए। 11 11 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाना चाहिए? दोनों हाईलाइट हो जाने चाहिए। कोई दिक्कत? ये चीज सोच के देखो कौन से फॉर्मूला से होगा। इफ से हो सकता है ये काम? कैसे? नहीं होगा। कंडीशन क्या लेगा? ये सोच। मिन मैक्स लार्ज स्मॉल से हो सकता है? उससे तो बिल्कुल नहीं होगा। एक फंक्शन और लिखवाया था मैंने, काउंट एफ। अगर मैं काउंट कर लूं पूरी रेंज में एक सेल एक से ज्यादा बार आ रहा है, क्या आ रहा है? एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो उसको हाईलाइट करा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, इफ के आगे काउंट अभी लगाने वाला था, खा गया था ना बेटा, भूख लग रही थी। कुछ नहीं हो सकता। हो जाएगा पक्का, मुझे विश्वास नहीं है। क्या भाई? ये जो ऊपर सारे रूल्स हैं ये सारे बेसिक कंडीशनल वाले हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। चेक कर लियो, कोई लगेगा नहीं कराया हुआ करा दूंगा अलग से। सारे कराए हुए हैं, इसलिए नहीं करा रहा। वो बेसिक कंडीशनल वाले ही रूल्स हैं वो सारे। बेटा जिनके मेरे घर वालों से स्पेशल कांटेक्ट है उनके तो घर वालों को मैं पक्का बुलाऊंगा अगर नंबर कम आ गए तो। पता नहीं तुझे, तुझे क्यों बताऊं कि तेरे घर वालों से मेरा स्पेशल। अरे बाप रे, अब क्या हो गया मैम को? अब क्यों मैम परेशान है? हेलो, हेलो, हाँ जी मैम। मैम अगर आ जाए तो बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, बुला लो मैम। क्या? अब बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, जैसी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, जैसी वैल्यू रिपीट नहीं हुई वहां पे आपकी फॉर्मेट नहीं हुआ। जैसी कोई भी वैल्यू रिपीट होगी, लेटर सपोज 12 भी रिपीट हो जाता है, क्या हो जाता है? 12 ही आपका रिपीट हो जाता है। मैंने एंटर किया, दोनों 12 का हो गए, मार्क हो गए। कोई दिक्कत? हमने लिखा चिराग, चिराग नहीं CHS लिखते हैं, इसका कोड लिखते हैं CHS। कोई दिक्कत? दो बार CHS लिखते ही मार्क हो गया। कोई दिक्कत? जैसे ये अभी चीज। तो अलग अलग डुप्लीकेट वैल्यू है तो इनके अंदर अलग अलग कलर नहीं हो सकता? नहीं नहीं करना अभी। हो डुप सकता है। नहीं, नहीं करना। यार तू रंग बिरंगे रेनबो मत बनवा यार। तेरे वाला क्वेश्चन का भी जवाब देना, पहले औरों को समझाना वो। यार तू मजे मजे लेता रहता है यार बैठा बैठा। मेरे को बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यूज मार्क करनी है कि अगर कोई कंज्यूमर हो, ये आप देखो कहाँ पे यूज करोगे। आप देखो कभी भी कंपनी में जाओगे वहां पर रेनबो नहीं बनाओगे बैठ के, पहली बात। अगर रेनबो बना रहे हो तो कुछ और रीजन भी हो सकता है, वो मैं बोलना नहीं चाहता। मैं भी बोलता है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, अपने आप बोल रहा है यार। यार रेनबो अच्छी चीज होती है, बारिश से नहीं बनता रेनबो। बहुत अच्छी चीज है, प्रोटेस्ट करते ठीक है देखो, आप जब भी कंपनी में जा रहे हो तो आप बेसिकली ये देख रहे हो कि जब आपका किसी यूजर ने रजिस्टर करा, जैसे आप किसी की वेबसाइट पे गए, ठीक है, आप अपना साइन अप कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि सर्वर आपकी डबल एंट्री ले लेता है। तो जब उसको कोई बैकएंड पे बंदा चेक कर रहा है कि हमारे पास कितने कंज्यूमर्स हैं, तो वो इस तरह से डुप्लीकेट एंट्रीज देख के एक एंट्री को हटा देते हैं। वहां पे यूज होगा तो वहां पे मिनिमल काम के लिए यूज होगा ना बेटा। वहां पे तू ऐसे अलग अलग कलर नहीं बनाएगा ना कि एक में रेड दे दूं एक में ब्लू दे दूं, वो अच्छा नहीं लगेगा। वो कलर का कोई काम नहीं है वहां पे, वो प्रैक्टिकल यूज के लिए यूज हो रहा है, उसको समझ थोड़ा सा। ठीक, इस वजह से मना कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर है इतना काम सबको? मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, मैंने बेसिकली लगाया क्या है यहाँ पे।
फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करके देखते हैं फिर। देखो, मैंने लगाया काउंटिफ फंक्शन। काउंटिफ में आप दो चीजें देते थे, एक देते थे क्राइटेरिया रेंज, देन आप देते थे क्राइटेरिया। क्या देते थे? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया रेंज हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। क्राइटेरिया रेंज हमेशा क्या रहेगी? फिक्स। कि मतलब इसी क्राइटेरिया रेंज पे आपको चेक करना है, मतलब इन्हीं कुछ सेल्स में आपको डुप्लीकेट वैल्यू के लिए चेक करना है। फिर हर एक वैल्यू को एक एक करके चेक करोगे, C3, C4, C5। तो मैंने आपका इस तरीके से A3 सेल दे दिया। जैसे ही काउंट इफ की वैल्यू क्या बनती है? ग्रेटर देन 1 हो जाती है, मतलब सेल इसका मतलब रिपीट हो गया। तो ग्रेटर देन 1 होते ही क्या करा देना? आप इसको हाईलाइट करा देना, कोई दिक्कत? ये चीज तो इस तरीके से आप ये फंक्शन भी लगा सकते हो। आई होप क्लियर हुआ होगा कि मैं यहाँ पे क्या लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसी तरीके से एक फंक्शन और बनता है। मैं आपसे बेसिकली ये चाहता हूँ, एक बार आप ट्राई करके देखना, सेम फंक्शन से होगा, एक छोटा सा साइन का चेंज होगा बस। डेटा वैलिडेशन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, जब मैंने आपको डेटा टाइप कराया था, डेटा वैलिडेशन के अंदर आओगे, आपको इस यहाँ पे भी कस्टम का ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कर सकते हो। आपको ये करना है कि अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई डुप्लीकेट एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकना है, वो एंट्री नहीं होनी चाहिए। डेटा वैलिडेशन का काम यही था कि आप एक तरह की एंट्री को रोकना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको कस्टम फॉर्मूला काउंटिफ वाला यही फॉर्मूला लगेगा एग्जैक्ट। इसमें एक छोटा सा चेंज होना है, वो लोग आप लोग एनालाइज करोगे क्या चीज है। नहीं होगा तो देखो मैं कराऊंगा, बट करके दिखाओगे पहले, ठीक? कि अगर वो फॉर्मूला लग के मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट होती है तो वो रिपीटेड वैल्यू एंटर नहीं होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज इस कॉलम के अंदर आनी चाहिए। कोई दिक्कत? आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही आसान टॉपिक है, पहले भी आसान था, अभी भी आसान है। बोल लो, है आसान या नहीं है? हो जाएंगे क्वेश्चंस? पीछे ज्योति मैम, आप दोनों का बेटा हो जाएंगे क्वेश्चंस? आर्यन भाई तो मुझे दिख ही नहीं रहा यार। हो भी गए सारे? ये देखो टॉपर मिल गया बैच का। ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत? माइंड कह रहा कंपटीशन आ गया। ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत? तो इस तरीके से क्वेश्चंस कर लो और चीजें डाल मतलब करनी शुरू कर दो। कृपया करके पहले के जो डाउट्स हैं, देखो मैं डाउट क्लासेस लूंगा, बहुत जल्दी लूंगा, जैसे ही आपके सारे ओवरऑल टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। फिर आपको 2 या 3 दिन बहुत मुश्किल लगेंगे कि आप सारे टॉपिक्स के डाउट्स निकालो। तो मैं आपको पहले ही बहुत बार वार्न कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि टेस्ट के बाद, टेस्ट जब आएगा तो फिर ऐसा ना लगे कि टेस्ट जल्दी आ रहा है। तो कृपया करके अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। और मैं हो सकता है कि अगर मेरा मन बना तो एक मैं सरप्राइज टेस्ट भी ले लूंगा आने वाले किसी भी दिनों के अंदर। उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, बट मुझे ये देखना है कि आप लोग कितने पानी में हो। आपको ही पता लग जाएगा ना कितने पानी में हम लोग। ठीक, ये चीज तो एक सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है। बेटा फिर सरप्राइज क्या रह जाएगा, कब मैं बता दूंगा तो? हो सकता है मैं परसों ही ले लूं, हो सकता है। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, जो भी सरप्राइज टेस्ट अगर मैं लेता हूँ बाय चांस, ये आपका नॉर्मल टेस्ट भी 1.5 घंटे के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 7 से 8 टेबल बनानी होंगी आपको। फिर उसके ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट अप्लाई करना होगा। 1.5 का वैसे ही बता रहा हूँ, तभी बता रहा हूँ। तो कृपया करके अपनी टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव कर ले। पता लगे 1.5 घंटा टेबल बनाने में लगा दिया तो जीवन में ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। टेबल बनाने बैठेंगे हम। हाँ। है? क्यों भाई, उसमें टाइपिंग के भी नंबर होते हैं ना, डेटा एंट्री भी तो होती है एक्सेल के अंदर। क्या भाई? कम से कम 30, कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट। हाँ हाँ, जैसे मैंने ये लिखी है, तो मेरे से कंपटीशन करता रहा अगर पहले। मेरी 2 है, 2 वर्ड्स पर मिनट। मैं देख ऐसे लिखता हूँ। क्या? क्या बेटा? हाँ हाँ, तो वही, हाँ तभी बोल रहा हूँ कि टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव कर लो। हाँ तो इम्प्रूव कर लियो, नहीं तो टेबल ही लिखता रह जाएगा, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन वाली लिस्ट में पानी फिर जाएगा। है? नहीं क्यों? डेटा एंट्री भी होता है ना बेटा एक्सेल में काम, तो सारी चीजें देखेंगे ना।